प्रिस्क्रिप्शन के बाद रिसर्च करें। रिसर्च करके डॉक्टर के सामने खुद डॉक्टर मत बन जाए कि एआई बेवकूफ़ को मजीद बेवकूफ़ बनाएगा, स्मार्ट को मजीद स्मार्ट बनाएगा। सही है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये गैप बढ़ जाएगा। इधर से कोई रिश्तेदार आता है और वो कहता है कि तू गलत कर रहा है, ढकाई है, हम उसके कहने पे रास्ता बदल देंगे। बिल्कुल ऐसी है। आज हम एक दिन स्लो चल के 1 साल पीछे हो जाते वो छोटी छोटी बीच में टास्क ऐड करवा के ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं ताकि उनकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाए। हैं, पैचेस लगवा रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि लोग कस्टम की तरफ नहीं जा रहे, लोग एआई से। बल्कि ये हो गया कि जो वेबसाइट फ्रीलांसर को मिलती थी एज ए प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, अब वो क्लाइंट खुद ही बना लेते हैं। जो लोग बिजनेस रन कर रहे हैं उनको एक्चुअली एआई को थोड़ा बेसिक समझना है, क्योंकि एआई इज़ अ टूल। अगर आप उस टूल को समझेंगे नहीं तो आप उसका इस्तेमाल भी नहीं समझ सकते, और आप ही उसका इस्तेमाल बेहतर समझ सकते हैं क्योंकि वो आपकी डोमेन है। ये होता है टॉप टू बॉटम। पहले आप माइंडसेट डेवलप करते हो, फिर वो नीचे लीडरशिप की तरफ माइंडसेट जाता है, फिर सिस्टम आता है, फिर वो सिस्टम वेलकम होता है, फिर वो अडॉप्ट किया जाता है और फिर वो चलता है। अभी जिस तरह कुछ अर्सा पहले तक प्रोग्रामर जो था वो बैठ के सारा दिन कोडिंग लिखता था, फिर बीच में कोई एक एरर आ गया तो बेचारा सारा दिन अगला लगा के उसकी एरर को रिमूव करता था। आज भी वो ट्रेडिशनल वे ऑफ कोडिंग चल रहा है, ये बहुत चल रहा है, बहुत ज़्यादा। देखिए जो लेगेसी सिस्टम्स है ना, आप जिन सॉफ्टवेयर की बात आप कर रहे थे ना, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कई सालों से चल रहे हैं, प्रोडक्शन में है। मेरे पास भी हैं सॉफ्टवेयर, हम उनको अभी तक एआई में शिफ्ट इसलिए नहीं कर पा रहे कि वो यार वो एक बहुत बड़े स्केल के सिस्टम है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी पे हैं। उनको ग्रेजुअली आप अपडेट करते हैं, फिर उसको रीबिल्ड करते हैं, रीस्ट्रक्चर करते हैं, फिर उसके अंदर मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं आपके जिनको आपसे संभालना होता है। तो वहाँ पे लोग कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, ये कोड जो है ना वो भी चंक में एआई से करवा रहे हैं। तो एआई दो तरह से होती है, एक कंप्लीट ऑटोमेशन के जहाँ पे आपने पूरा सिस्टम हैवीली रिलाइंग ऑन एआई, एंड देयर इज अ डेवलपमेंट जो पैचेस में होती है कि आपने एक मेथड लिखवा लिया एआई से, आपने कोई सॉर्टिंग करवा ली एआई से, आपने रिसर्च कर। एआई हर जगह यूज हो रहा है। सही। नाउ वेदर इट इज फॉर स्पोर्ट आर कंप्लीट डेवलपमेंट, ये दो काम अब जैसे अलग कल मेरे पास एक छोटी सी रिक्वायरमेंट आई, एक ऑलरेडी जो है ना फोकस के नाम से इंडियन ईआरपी है, दुबई की रिक्वायरमेंट थी। अब वो ईआरपी यूज़ कर रहे हैं बट वो थक गए हैं। वो कहते हैं जी हमारे से ये बोझ नहीं उठाया जा रहा एम्प्लॉयज़ का, तो क्या आप हमारे एपीआई भी उनके मौजूद हैं, कह रहे हैं कि इसको आप ऑटोमेट कर दें एटलीस्ट मैनेजमेंट के लिए, जो रिपोर्टिंग सिस्टम है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। मैं बिल्कुल पॉसिबल है। तो अब ये भी हो रहा है कि जो अब वो डेफिनेटली इतनी बड़ी ईआरपी है वो कि उसको रिप्लेस करना कंप्लीटली शायद उनके लिए इस वक्त पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके भी मिलियंस में रिकॉर्ड हैं। लेकिन वो छोटी छोटी बीच में टास्क ऐड करवा के ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं ताकि उनकी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाए। पैचेस लगवा रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। इट इज एक टाइम आता है कि आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचते हो कि एक पैच पूरी बिल्डिंग करा देता है। बिल्कुल। तो मुश्किल होता है। अभी आने वाले टाइम में ये तो हो गया, चले बड़े लेवल पे जो मास लेवल के बड़ी प्रोडक्शन हुई हैं, जिनका सालों साल अब और कल ऐसा है ये जाते जाते भी सर हाथी है, मरते मरते भी 10 साल ले जाएगा। छोटे छोटे जो बिजनेसेस हैं, जिस तरह आप कह लें कि जिनके कोई बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्या उनके ऊपर भी आज हम वही कस्टम बिल्ड वेबसाइट ही दे रहे हैं, या बस एआई से चेपी लगा के? और चेपी का वर्ड मैं इसलिए यूज किया कि एआई में भी चेपी शुरू हो चुकी हुई है सर। एआई में भी प्रॉपर काम करने वाले भी चल रहा है, और एक वो बस क्लाउड बेस करवाया, N10 का आपने सीधा सीधा वर्कफ्लो बनवाया, उसमें चीज़ें अटैच की और चलो जी गुड टू गो। देखो, अगर आपने इस वक्त भी ना, अब यहाँ पे थोड़ा डेवलपर्स भी माइंड कर जाएंगे कि अगर आप 100 डेवलपर्स लेना तो उनमें से जो सही वाले इंजीनियर्स निकलेंगे ना वो 5-10 ही होंगे। बिल्कुल ठीक है। क्या हमारे भी कुछ स्ट्रक्चर कमाल के नहीं होते बहुत ज़्यादा, लेकिन 5-10% लोग ऐसे हैं जो कमाल के स्ट्रक्चर करते हैं। अगर उनको माइनस कर दिया जाए तो भाई एआई ये जो छोटे मोटे काम करता है बेहतर करता है। बिल्कुल सही है। सही है। एआई की जो वेबसाइट है उसको आप एक दफ़ा बनवा के अगर टेस्ट कर लें एक स्टैटिक लैंडिंग पेज को, तो वो कम आपको रिवीजन करवाएगा। ठीक है। अपनी रिवीजन ज़्यादा हो जाती हैं। सिक्योरिटी ब्रीचेस कॉर्पोरेट लेवल पे जाके एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर में सिक्योरिटी ब्रीचेस एआई ज़्यादा क्रिएट करता है, जबकि ह्यूमन अगर उसको मैनुअली डेवलप करे तो सिक्योरिटी ब्रीचेस के चांसेस कम होते हैं। बिल्कुल सही। छोटे लेवल पे आपके अपोजिट होता है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। लेकिन अब मैं ये ट्रेंड देख रहा हूँ कि लोग कस्टम की तरफ नहीं जा रहे, लोग एआई से। बल्कि ये हो गया कि जो वेबसाइट फ्रीलांसर को मिलती थी एज ए प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, अब वो क्लाइंट खुद ही बना लेते हैं। बिल्कुल। बहुत सारा काम तो फ्रीलांसिंग से ऐसे ही वाइप आउट हो गया। तो देखिए टाइम के साथ साथ ना सारी जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उन्होंने अपने आप को अपडेट किया। फॉर एग्जांपल होस्टिंग है, ठीक है, अब उन्होंने डेडिकेटेड टूल्स के नाम से होस्टिंग पैकेजेस निकाल दिए हैं। फॉर एग्जांपल होस्टिंगर पे आप जाएं, वहाँ N10 का आपको डेडिकेटेड वो मिल रहा है कि भैया कोई टेक्निकल पढ़ना ही नहीं है, आपने किसी झमेले में जाएं, बटन दबाएं, 2 बटन दबाएं, एज ए नॉर्मल कंप्यूटर यूज़र भी आप उसको डिप्लॉय कर सकते हैं।
ऑन द अदर हैंड जब पहले होता था सर, कितनी मुश्किल हुई, जो आपने कहा कि प्रॉपर आपको उसकी प्रैक्टिस होगी तो आप कर पाओगे, वरना फंस जाओगे। अच्छा, अभी सर एक छोटा बिजनेस जो है वो अपनी किन टास्क को ऑटोमेट कर सकता है जिससे ये है कि उसको वो जो एक टेंशन वाला माहौल है कि यार यहाँ मेरा कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, सिक्योरिटी ब्रीच ना हो जाए, वो किस तरह से अपने बिजनेसेस को ऑटोमेशन की तरफ लेके जा सकता है और ह्यूमन इंटरेक्शन कम कर सकता है? क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम एम्प्लॉयज़ आपके महंगे होना शुरू हो गए हैं, तो उनको रिप्लेस तो करना ही करना है, आज नहीं तो कल वो होने ही होने हैं। तो क्या आने वाले 5-7 साल में ऐसा होगा कि इरफान मलिक साहब या मुनीर साहब बैठ के जो है अपनी 500 लोगों की टीम चला रहे होंगे, लेकिन उसमें होंगे 5-7 बंदे होंगे फिजिकल, बाकी तकरीबन 450-460 लोग जो हैं वो डिजिटल एम्प्लॉय होंगे आपके? तो मैं आपने जो मेरी वीडियो देखी थी उसके पीछे मेरे पास इस वक्त 7 डिजिटल एम्प्लॉय हैं। ठीक है। ठीक है, चीफ ऑफ स्टाफ है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, सीटीओ है, सोशल मीडिया हैंडलर है, इवन मेरा क्यूए है, पर्सनल असिस्टेंट है, ये सारे डिजिटल हैं। सही। ठीक है, ये हो रहा है। जब आप बात करते हैं कि बिजनेसेस आप कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, तो पहले तो ये हमने देखना है कि किस तरह के बिजनेस के, आप हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, आप ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, आप रिटेल की, मैन्युफैक्चरिंग की, हर बिजनेस के प्रोसेस से लागू होते हैं। लेकिन एक चीज़ कॉमन है, क्योंकि आप हर बिजनेस पे एक थ्योरी आप लगा नहीं सकते, लेकिन एक बात हर बिजनेस पे लगा सकते हैं कि इस वक्त जो लोग बिजनेस रन कर रहे हैं उनको एक्चुअली एआई को थोड़ा बेसिक समझना है, क्योंकि एआई इज़ अ टूल। अगर आप उस टूल को समझेंगे नहीं तो आप उसका इस्तेमाल भी नहीं समझ सकते, और आप ही उसका इस्तेमाल बेहतर समझ सकते हैं क्योंकि वो आपकी डोमेन है। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि यार कौन से काम हैं जो मैनुअली हो रहे हैं। वो आइडेंटिफिकेशन के बाद आपने क्लॉड से, जीपीटी से रिसर्च करवानी है, वो आपको सोल्यूशन डिज़ाइन करके देगा, फिर आगे चले तो वो बना भी देगा, ठीक है, या कोई इंजीनियर बना देगा। हमने वो माइंड सेट ऑटोमेशन का नहीं डेवलप किया, और ऑटोमेशन के अंदर हमें एक चैलेंज है। हमारी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, और ये छोटे बिजनेस तो छोड़ें, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ये ऑटोमेशन अप्लाई करती है बॉटम अप। वो क्या करेंगी कि वो किसी बड़ी कंपनी को हायर करेंगे, वो कहेंगे जी हमारा ये सिस्टम डिप्लॉय कर दो, वो सिस्टम डिप्लॉय करेगा, सिस्टम फेल हो जाएगा। सिस्टम फेल इस वजह से नहीं हुआ कि वो टेक्निकली वीक था, सिस्टम फेल इस वजह से हो कि आपने बंदों को ट्रेन नहीं किया, आपने ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट नहीं किया, आपने उनका माइंड सेट डेवलप नहीं किया, आपने उनको ये नहीं बताया कि ये तुम्हारे लिए आ रहा है, तुम्हारी जगह नहीं आ रहा। आपने जब अपने ह्यूमन कैपिटल को ही इन्वेस्ट नहीं किया, उस पर इन्वेस्ट नहीं किया, ग्रूम नहीं किया उसको, और आपने बॉटम अप की, नहीं, ये होता है टॉप टू बॉटम। पहले आप माइंडसेट डेवलप करते हो, फिर वो नीचे लीडरशिप की तरफ माइंडसेट जाता है, फिर सिस्टम आता है, फिर वो सिस्टम वेलकम होता है, फिर वो अडॉप्ट किया जाता है, और फिर वो चलता है। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में यही चैलेंज है। छोटे बिजनेसेस क्या हैं, वो रेस में लगे हुए हैं कमाने के, और वो उनके पास टाइम नहीं है टू आइडेंटिफाई द प्रोसेसेस, डू द रिसर्च, डिज़ाइन द सिस्टम, डू द ऑटोमेशन एंड अप्लाइड, उनके पास टाइम ही नहीं। बिल्कुल। ऑनेस्टली साल पहले जब मैंने कंपनी में बात करनी शुरू की कि भाई हमें थोड़ा सा भी ऑटोमेशन की तरफ जाना है, थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करना है ताकि हमारी लाइफ ईजी हो, तो एम्प्लॉयज़ ने ये समझना शुरू कर दिया कि बस ये भी हमें फारिग करेंगे। तो फिर उनको बिठा के समझाया, भाई पहला फारिग नहीं होना, नेचुरल आपने ही काम करना है। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ेगा, जहाँ पहले आप लिबोरियस काम करते थे, अब आप इंटेलिजेंट वर्क करोगे। अब आपने थॉट प्रोसेस अपना चेंज करना है। छोटे छोटे ट्वीक्स हैं जिनको आपने अपने उसमें ऐड करना है पोर्टफोलियो में, आप बेहतर हो जाओगे। यहाँ पे भी मेरा एक पॉइंट है। मैं यंग एंटरप्रेन्योर्स को, फाउंडर्स को एक बात कहता हूँ कि यार आप ये क्यों कहते हो किसी को कि तुमने अपने आप को अपग्रेड करना है? व्हाई डोंट यू हेल्प देम आउट? व्हाई डोंट यू बी एन एग्जांपल? व्हाई डोंट यू लीड फ्रॉम द फ्रंट? व्हाई यू डोंट यू कंडक्ट द ट्रेनिंग? आप उनके लिए लर्निंग कल्चर क्यों नहीं बनाते? आप उनके साथ सेशन क्यों नहीं करते? आप उनकी मेंटरिंग क्यों नहीं करते? बच्चे नहीं कर सकेंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लीडर्स को स्टेप अप करना पड़ता है, वो कल्चर इस्टेब्लिश करना पड़ता है। सम टाइम तो चीज़ें हाथ से करके दिखानी भी पड़ती हैं, क्योंकि दौर एकदम से बदल रहा है। तो हमें भी ऊपर से नीचे वालों का हाथ पकड़ना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सर ऐसे ही उसमें देखिए फ़ायदा सबसे ज़्यादा हमें ही होगा एज एंटरप्रेन्योर, हमारी ही प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अब एक दोस्त ने एग्जाम्पल दी, वो कोई एक क्लाइंट की वेबसाइट हैंडल कर रहा था 15 से 20, और उससे पैसे ज़्यादा चार्ज कर रहा था। तो क्लाइंट को कहीं से ऑटोमेशन का पता चला, अमेरिकन क्लाइंट था। उसने कहा भाई मैं टर्मिनेट कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट, मैं ऑटोमेशन की तरफ जाऊँ। उसने कहा, बंदा स्मार्ट था, उसने बेटा साथ बैठते हैं, बात करें क्या मसला है। उसने कहा जी आपके चार्जेस बहुत है। तो उसने कहा बस ये मसला है। उसने कहा भाई मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो, मैं आपको सारा कुछ करके देता हूँ, आप बताएं आप कितने पे हुआ है। उसने कहा जी मेरे इतने पे चार्जेस हुए। इस वक्त वो सेम क्लाइंट के साथ सर 50 वेबसाइट मैनेज कर रहा है। उसका रेवेन्यू 3 टाइम्स हो गया पहले से। प्राइस भी उसने उसकी मर्जी की क्लाइंट की करके दी। जहाँ पहले वो थोड़ी सी उसकी एक्टिविटी मैनेज कर रहा था, वो पूरे का पूरा उसका ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे बैक ऑफिस बना हुआ है। तो ये है कि आपने भी तो थोड़ा सा जरा स्टेप अप करना है, आपने भी अपने आप को करना है। अब यहाँ पे दोनों एंड से है ना सर, देखिए दोनों एंड से मैं आपको कह रहा हूँ। लेकिन पहला आपका, मैं तो टॉप टू बॉटम अप्रोच पे यकीन रखता हूँ। आप बदलोगे तो नीचे से लोग बदलेंगे, नीचे से लोग बदलना शुरू करोगे तो फिर बहुत अनफेयर हो जाता है, ज्यादतियां हो जाती हैं। पर वो बदल भी जाएंगे, आप तक पहुंचेंगे ही नहीं। ठीक है, मैं तो इसलिए कहता हूँ कि ऊपर वाला जो बंदा जो सेठ होता है ना,
वो नीचे से बदलना शुरू करता है, और जो लीडर होता है ना वो ऊपर से बदलना शुरू करता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों अप्रोच में, मफरत के साथ हमारा यहाँ पे, लेकिन अभी तक स्टेट कल्चर ही जो है वो लीड कर रहा है पूरी इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन चेंज होंगी सर, चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आ भी रही हैं और बच्चों ने अपने आप को अपडेट किया भी है। अभी एक रिसेंट एग्जांपल आप देखें कि जहाँ पे हम एआई को कह रहे हैं कि जी हमारी जॉब्स की ख़तरे में है, ये प्रॉब्लम्स में है, ये सारा कुछ है, अब वहाँ पे इनकी भी प्राइसेस भी सर देखें कितनी ड्रास्टिकल चेंज हुई हैं। शुरू में देखें बहुत महंगे थे टूल, अब वो टूल भी आपके साथ काम कर रहे हैं, वो इंडस्ट्रीज भी आपके साथ मिलकर अभी तो काम कर रही बहुत हैं। सारे टूल आप अपने सर्वर पे डिप्लॉय कर सकते हो, टोटली फ्री हो गया है। LLMs आप अपने सर्वर पे डिप्लॉय कर सकते हो। अभी बहुत चेंजेस आएंगे, अभी कॉस्ट नीचे जाएगी, कंप्यूट कॉस्ट नीचे जाएगी, अभी ये जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है नीचे जाएगी अभी, उस वक्त तक जब तक एनर्जी क्राइसिस शुरू नहीं होते हैं। अगले 5 साल में कहाँ पे देख रहे हैं एआई की जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन है, कहाँ देख रहे हैं आज वर्सेस 5 साल बाद? इम्प्लीमेंटेशन एज एन कि अभी देखिए जिस तरह छोटे छोटे जो लेवल के ऊपर भी जो है ना लोग सोचना शुरू हो गए, यार मैं भी ये टूल अडॉप्ट कर लूँ, यार, मैं भी कर आपकी लूँ, आने पर्सनल वाले लाइफ 5 से साल में। लेके प्रोफेशनल लाइफ, एजुकेशन, हर जगह मैं यह देख रहा हूँ, हर जगह मैं यह देख रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, एंटरप्रेन्योर्स को इस वक्त एक थ्रेट ये है कि यार हम कहाँ जाएंगे, सीईओज को अलग से थ्रेट है हम कहाँ जाएंगे, एम्प्लॉयज़ को अलग से थ्रेट है हम कहाँ जाएंगे। तो इन तीनों को अगर आपको एक एक सेगमेंट में डालना हो, इनको क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए ताकि ये स्टिल गेम में भी रहें और एआई को भी वेलकम करते रहें? इन तीनों को स्कूल जाना चाहिए, स्कूल ऑफ लर्निंग। ये वो पुराना बचपन वाला स्कूल नहीं, स्कूल ऑफ लर्निंग। सीखें, अडॉप्ट करें, समझें, एक्सपेरिमेंट करें। आपको वो माइंडसेट अपना ख़त्म करना पड़ेगा कि आप कामयाब हो चुके हैं, बिल्कुल और नीचे से आपको एक माइंडसेट ख़त्म करना पड़ेगा कि आप फेल हो चुके हैं। तो आप अभी फेल नहीं हुए, नीचे वाले जो अभी ऊपर आ रहे हैं, अभी आपके लिए बहुत गेम है। और जो लोग कंपनी बना चुके हैं वो ये नहीं कह सकते कि हम कामयाब हो चुके हैं। इन सबको कपड़े झाड़ के स्कूल जाना है, इनको पढ़ना है, इनको अडॉप्ट करना है, इनको नए नए टूल्स को सीखना है, इनको एआई को समझना है, और फिर इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट कहाँ करना है? इन्वेस्ट करना है इनोवेशन पे, इन्वेस्ट करना है लोगों पे, इन्वेस्ट करना है कल्चर पे, इन्वेस्ट करना है प्रोसेसेस पे। पहले एक वक्त था जब हम प्रोमिसेस बेच देते थे। एक वक्त था आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं बड़ा मेहनती हूँ, ये मेरा पोर्टफोलियो बिक जाता था। अब जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपने कुछ बनाया है तो वो नज़र आना चाहिए, इसलिए आपको एफर्ट करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है। दैट्स फॉर फाउंडर एंड फॉर द यंग लर्नर्स हु आर डेवलपिंग देयर करियर, दे हैव टू डेवलप वन थिंग एंड दैट इज सब्र। ठीक हो गया। अब सब्र को जितना स्ट्रेस मैंने आराम से खींच के बोला है, क्योंकि मुझे इस वक्त सबसे बड़ा मसला उसकी कमी नजर आ रही है यार, सब्र का। वो कहते हैं कि यार ये तो मैजिक है, तो फिर मैं 5-6 महीने बाद 2 लाख क्यों नहीं कमा रहा? हाँ। अच्छा सर, इसमें थोड़ी सी माजरत, गलतियाँ हमारी भी हैं। हमने भी फ्लैशी लाइफस्टाइल दिखा दिखा के ना बच्चों को पागल कर दिए हुए। जितने भी हमारे सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, इन्होंने जितनी बर्बादी इस मुआशरे के अंदर की है ना सर, ये पता वही नहीं अब बात इनको है बख्शिश कहाँ से ना, होनी जब है आपने मुझे कहा था ना कि जेनजी रील्स देखती है, तो मैंने आपसे बोला था ना दिखाता कौन है। और आपको मैंने शुरू में ये बोल दिया था कि हमारे टाइम पे इतना कुछ नहीं था, शोर, इतनी मिसगाइडेंस, इतनी खराफात नहीं थी जितनी अब आ गए। तो उनकी हिम्मत है, अभी भी जेनजी की हिम्मत है। जेल एआई के आने की वजह से जाहिर है जितना डैमेज हो रहा है लोगों का, अभी बाकी सारी चीज़ों को, कौन सी एक ऐसी चीज़ समझते हैं कि जो स्टिल ह्यूमन के बगैर पॉसिबल नहीं रहेगा एआई के आने में? यार देयर आर सो मेनी थिंग्स जो ह्यूमन के बगैर, कुछ सीधा सीधा अगर बताना चाहें तो। देखें, अगर पहली बात तो यह है कि मैं क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में काम बहुत कर रहा होता हूँ, और लोग इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि यार आप एक टीचर को एआई से बदल दें। मैं समझता हूँ कि आप टीचर को एआई से कभी रिप्लेस नहीं कर सकते, एक उस्ताद को एआई से रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि उस्ताद स्किल्स का नाम नहीं है, उस्ताद नाम ही इमोशंस का है। ठीक है, और एआई के पास हाँ, उसके साथ जो बॉन्ड स्टैब्लिश होता है वो नहीं होता। एआई जो है वो क्लाइंट के साथ बैठकर क्लाइंट के दुख दर्द को नहीं समझ सकता। ठीक है, और हर क्लाइंट को अपना दुख दर्द बताना नहीं आता। ये तो ह्यूमंस है ना, देख के बता देते हैं यार इस बंदे को बड़ी तकलीफें हैं। एआई ये नहीं कर सकता। ठीक है, एआई कैन गेट थिंग्स डन फॉर यू, बट एआई कैन नॉट असेस द वे ह्यूमन कैन असेस। एआई कैन नॉट catch the vibes like human can catch. AI cannot transfer the emotion as human can do it. AI ये सब नहीं कर सकता, और इसके बगैर ना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकती। अडैप्ट, आप किसी चीज़ को ना लेवरेज नहीं कर सकते सही तरीके से। इस तरीके से आप ह्यूमन कैपिटल नहीं बना सकते। तो AI जो है
वो तो एआई का तो पर्पज़ ही है कि ख़त्म करो इंसानों को, मैं कर लूँगा सारा सर कुछ। एक छोटी सी ना बस जोक टाइप है यहाँ पे। मैं कुछ दिन पहले अपनी वालदा के साथ बैठा था, तो काम वाली, आपको पता है पाकिस्तान में हर घर में हमारी ख़वातीन का सबसे बड़ा मसला है अजीम काम वाली हैं। तो मैंने कहा, मैं क्या अम्मा 5 साल दे दो मुझे। मैं कहा वैसे 5 कह रहा हूँ लेकिन उससे पहले ही हो जाएगा। कहती फिर क्या हो जाएगा, आज तक तो कुछ हुआ नहीं। मैंने कहा आपको ऐसी चाइना से काम वाली मंगवा के दूंगा ना वो आपसे सैलरी लेगी, ना वो आपके काम को मना करेगी। और मैं कहा अम्मा 24 घंटे आप काम करवाना उससे। तो आगे कहती हाँ तो फिर लड़ूंगी कैसे उससे तो वही आप वाली बात आ गई कि इमोशन जो है, मैं कहा वो भी कुछ कर लेगी, उसको भी कहेगी आगे फिर 2-4 वो भी सुना देगी। नहीं लड़ भी सकती है, लड़ भी सकती बिल्कुल है। ऐसे ही है। हाँ। तो फिर अभी एंटरप्रेन्योर्स के लिए या छोटे बिजनेसमैन के लिए कहाँ पे एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे उसको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि ये चीज़ हमेशा एआई के होने के बावजूद भी उसके पास ही रहेगी? यार एंटरप्रेन्योर की जब तक आप बात करते हैं ना, उसका कनेक्शन उसके कस्टमर्स के साथ, उसका कनेक्शन उसके क्लाइंट्स के साथ, उसका कनेक्शन उसके लोगों के साथ, ठीक है, ये वहीं रहेगा हमेशा। ठीक है। इसको ना एआई आके बढ़ा सकती है, ना एआई इसको आके कम कर ह्यूमन सकती है। पर्सनलाइजेशन बेसिकली। ह्यूमन पर्सनलाइजेशन। बिल्कुल सही। आप बताएं कौन सा बिजनेस इन 3 एंटिटीज़ के बगैर चलता है? कोई भी नहीं सर चल सकता। और यही वो 3 चीज़ें हैं जहाँ पे बिजनेस या ऊपर या नीचे, एग्जैक्टली। उसके अलावा कोई मेरा ख्याल को गैप बनता नहीं है बीच में। अच्छा इरफान भाई, इस वक्त एआई की तारीफ़ें भी बहुत की जा रही हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि जिसने वाकई ही इंसानों को परेशान किया हुआ है कि ये एआई की वजह से जो है फितना आ रहा है बिजनेसेस के अंदर, लाइफ्स के अंदर, कौन सा ऐसा पॉइंट समझते हैं कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम शुरू हुई है? फितना, प्रॉब्लम्स, बिजनेस के प्रॉब्लम्स, आपस में प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, यार ये सारे प्रॉब्लम तब आते हैं जब आपके अंदर सब्र की कमी होती है, जब आपके अंदर फोकस की कमी होती है, जब आपके अंदर कमिटमेंट डिटर्मिनेशन की कमी होती है। और ये सारी कमियां तब होती हैं जब आपके लिए आसानियां ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएं, जब आपके लिए इंफॉर्मेशन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, जब आपको परेशान और घुमाने वाले चीज़ें ज़्यादा आ जाएं, जब आपको डिसीजन फटीक ज़्यादा आ जाए। एआई ने वो सब कर दिया। ठीक है। एआई ने आके कहा कि यार आप ना एक दिन में वेबसाइट बना के अमीर बन सकते हैं। अब जब पॉसिबिलिटी आ गई ना और वो नहीं होगा तो फ्रस्ट्रेशन आएगी। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि अटेंशन स्पैन कम हो गया है। अब अगर आप रील क्यों देखते हैं, रील देखने के बाद आप 15 मिनट का लेक्चर नहीं देख सकते, क्योंकि रील ने आपका अटेंशन स्पैन कम कर दिया है। जब अटेंशन स्पैन कम हो गया तो हम किसी की बात 10 मिनट तक तवज्जो से सुन ही नहीं सकते। ये पॉडकास्ट पता नहीं कौन देखेगा इतनी देर, ये वो लोग देखेंगे जो रील से दूर रहते हैं। और आप भी बल्कि इनकी रील्स ही बनाएंगे ताकि लोग देखें। हाँ एग्जैक्टली। तो ये जो आके अटैक हुआ ना फोकस लेवल पे, आपके पेशेंस पे, ये जो है ना ह्यूमंस के बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ये डैमेज हो रहे हैं। मैं सबसे बड़ा मसला यहाँ देख रहा हूँ, पैनिक हो गया। इसमें सर एक और यहाँ से भी आगे गेम चलेगी कि जहाँ पहले लोग जाके डॉक्टर्स के साथ अपने इश्यूज कंसल्ट करते थे, या जो भी रेलेवेंट आपके लोग होते थे, आपके करीबी दोस्त यार थे, उनसे आप जाकर रिश्तेदारों से बात करते थे। अब मैंने देखा सर लोग चैट जीपीटी से ये सारे अपने पर्सनल मैटर्स डिस्कस करना। पर यहाँ तो मैं यही कहूँगा, रिश्तेदार और चैट जीपीटी दोनों ही अक्सर गलत मशवरे देते हैं। दोनों गलत देते हैं, और वो इस लेवल तक आगे जा रहे हैं कि आप देखें फेसबुक भरा पड़ा है इन चीज़ों से। अक्सर लोगों ने फिर स्क्रीनशॉट भी लगाए होते हैं कि मेडिसिन तक चैट जीपीटी से पूछ के ली जा रही है। हाँ तो ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, ले नहीं सकते। मेरी अभी एक वीडियो के ऊपर काफ़ी दुर्गत हो रही है। अभी रिसेंट हुआ है, लास्ट वीक मैंने घर में इलेक्ट्रिशियन बुलाया, तो एक छोटा सा मसला था कि जब 2 एसी चलते थे तो स्मेल आ रही थी हल्की सी ना, और ये दोनों जो डीबीज थी उनके दरमियान से आती थी। इलेक्ट्रिशियन साहब आए हैं, उन्होंने आते ही 30 सेकंड के अंदर ये कह दिया जनाब ये स्विच चेंज करें। मैं कह रहा 8 से 10 हज़ार रुपये का स्विच है, चेंज करने में मसला नहीं है, लेकिन क्या वाकई ये मसला? कहता सर क्या दिता है ना तानू बस ऐ ही है। अच्छा, मैं ऑफिस था, घर वापस आया तो आके सर स्विच देखा, स्विच बिल्कुल चमचमाता, ना उसमें कुछ स्पार्क, कोई किसी किस्म की स्मेल नहीं, कुछ नहीं। मैंने डॉक्टर चैट जीपीटी से बात की, मैं कहा भाई थोड़ी रहनुमाई आप ही कर दे, इंजीनियर साहब तो मुझे चूना लगा गए। तो सर वहाँ पे उसने कहा कि ये स्विच का 100%, मैंने पूरी वीडियो पे उसको देखा, उसने कहा स्विच का मसला नहीं है। मैंने किसी और बंदे से कंसल्ट किया, उसने कहा जी बिल्कुल, उसने स्विच आके देखा, उसने कहा स्विच का मसला नहीं है। तो चैट जीपीटी कभी कभी अच्छे मशवरे भी दे देता है, प्रोवाइडेड आपको उसको यूज करना। मैंने आपसे कहा ना कि यू कैन आस्क चैट जीपीटी बट यू कैन नॉट इम्प्लीमेंट विदाउट सेकंड ओपिनियन। आपको खास तौर पे हेल्थ केयर में, मेडिकल में आपको डॉक्टर को लूप में रखना है, और बस एक मेहरबानी कर दें कि डॉक्टर की
प्रिस्क्रिप्शन के बाद रिसर्च करें, रिसर्च करके डॉक्टर के सामने खुद डॉक्टर मत बन जाए, वहाँ काम खराब होता है। आपने तो हेल्थ में बहुत काम किया हाँ, सर, मैं आपने वही ये किसी वजह से कह रहा हूँ मैं। बहुत आपने उसके ऊपर ऑटोमेशन भी इम्प्लीमेंट की है। वो अभी तक कहाँ पहुँच, जब जिस तरह दुबई वगैरह में जो है वो आपका एआई डॉक्टर उन्होंने रूम जो हाँ जी, इंट्रोड्यूस अभी करवाए हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी में अल्माना के टेक पार्टनर्स हैं, हम उनके टेक कोलैबोरेटर हैं और वहाँ पे हम अल्माना हॉस्पिटल का सारा काम देख रहे हैं। टेक ट्रांसफॉर्मेशन में हम एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से। तो इसमें आगे आने वाले टाइम में हम ये देख सकते हैं कि डॉक्टर भी रिपोर्ट होगा, खुद ही ऑपरेट कर रहा होगा, मैं सब तो वो कुछ देख होगा। चुका हूँ, देख चुके हैं दुबई में भी, मैंने सुना है कि मैं इम्प्लीमेंट तो हो कई चुका दफ़ा देख चुका हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि लोग मान नहीं रहे ना, एक्सेप्ट मान नहीं नहीं कर रहे। रहे सर ना, मानेंगे, थोड़ा देर रेज़िलिएंट, रुक जाए अभी। हाँ, थोड़ा सब्र अच्छा, अभी करें। आने वाले, मुझे तो लग रहा है आने वाले 2-3 साल में एआई ही एआई के टूल्स भी बना रहा होगा। अभी तो हम बना रहे हैं ना, ह्यूमन बना रहे अब हैं। भी तो बना रहे हैं, हम्म, अभी तो एआई के टूल्स बना रहा है, क्यों नहीं बना रहा? आप इसकी हर कोई जगह एग्जांपल? देखें, अभी रिसेंटली जो ओपन एआई का स्कैंडल खुला है, जो एआई का एक एजेंट ने अपने एक इन्वायरमेंट को पेनिट्रेट करने के बाद एक इतना वो मैसअप किया है, वो क्या था? अपने आप को एआई प्रोग्राम करना शुरू हो गया, कर रहा है, एआई को बना रहा है, एजेंट से बात कर रहा है। एजेंट टू एजेंट फ्रेमवर्क क्या है? यही है। आप कर्सर जब काम कर रहा होता है, आप कर्सर ज़रा लॉक्स को ज़रा चेक करें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि एजेंट एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बना रहे हैं, दे कैन डू दैट। और ये तो भी बेसिक है, बहुत आगे जा चुका है, ऐसा शुरू हो गया। तो इसमें आगे जाके फिर ये क्या देख रहे हैं फिर? अगेन वही बात, फिर सही कह रहे हैं लोग कि जॉब्स जाएंगी, एआई स्मार्ट हो रहा है, लेकिन इंसान भी तो स्मार्ट हो रहे हैं ना सर। तो कम हो रहे हैं ना। देखिए, मैंने आपको शुरू में क्या बोला कि एआई बेवकूफ़ को मज़ीद बेवकूफ़ बनाएगा, स्मार्ट को मज़ीद स्मार्ट बनाएगा, बिल्कुल सही है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये गैप बढ़ जाएगा। लास्ट सवाल इससे पहले कि इरफान भाई हम पॉडकास्ट को एंड करें, सर इस वक्त बच्चा जहाँ जा रहा है ना, स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन, टन लोड ऑफ टूल्स, इतनी इन्फॉर्मेशन को उसको समझ ही नहीं बेचारे को। सर सिरा बता दें कि यार ये रस्सी का सिरा है, इधर से पकड़ें, ये सीधा सीधा लाहौर है, इधर आगे लाहौर है आपका। देखो, ऐसा इनफैक्ट मैं तो इसके अपोजिट बात करता होता हूँ कि देयर इज़ नो सिल्वर बुलेट, ठीक है? कि यार आप हर बंदे का करियर, माइंड, मेंटालिटी, सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं, बट एक बात मैं कहता हूँ, वो मैं ये कहता हूँ कि आप कोई भी डायरेक्शन पकड़ें, चाहे वो सही है या गलत, अगर आपने सब्र कमिटमेंट के बगैर पकड़ लिया है ना, तो आप कहीं नहीं पहुँचेंगे। आप एक डायरेक्शन को पकड़ें, फिर उसको अच्छे से एनालाइज करें, रिसर्च करें, खुद पे एतमाद करें कि यू कैन डू इट। हमारा मसला ये है कि हम सही डायरेक्शन में सही काम कर रहे होते हैं, इधर से कोई रिश्तेदार आता है और वो कहता है कि तू गलत कर रहा है, ये इधर खड्डा खाई है, हम उसके कहने पे रास्ता बदल देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। ये नहीं देखेंगे कि उसने कभी ये रास्ता तय किया है, ये नहीं देखेंगे। तो हम ऐसे ऐसे रास्ते बदलते हैं, ओवरनाइट करियर बदलते हैं। एक किसी अननोन बंदे की रील हमारे करियर की डायरेक्शन बदल देती है। एग्जैक्टली। एक नया मशवरा डायरेक्शन बदलता है, एक बंदा गाड़ी दिखा दे, हमारा डायरेक्शन बदल जाती है। तो कमिटमेंट की कमी हो गई है ना, डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट एंड पेशेंस की कमी है। बिल्कुल सही। तो डायरेक्शन तो कम मैटर करती है। मैं अभी कभी बच्चों के साथ डिस्कशन कर रहा था कि अगर आपने, मैंने एग्जांपल दे रहा था कि आपने इस्लामाबाद जाना है, मैं आपको रास्ता बताता हूँ, मोटरवे पे जाके खड़ा करता हूँ और मैंने आपको कहना है कि यहाँ से यहाँ तक इस्लामाबाद आप पहुँच जाएंगे, बस मैं आपको गाड़ी नहीं देता, साइकिल दे देता, सही। अब पहुँच जाओ। सिर्फ डायरेक्शन मैटर नहीं करती सर आजकल, और भी बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। हमें लगता है कि हमें रोड मैप मिल गया ना, हम कामयाब हो जाएंगे। लोग आते हैं रोड मैप लेने, मैं रोड मैप बता देता हूँ, रोड मैप पे 2 साल की जलालत होती है और स्टेमिना 2 महीने का भी नहीं होता। कहाँ गया रोड मैप? उनको तो 2 महीने वाला रोड मैप चाहिए। यहाँ पर वो हमें मशवरा देके जाएंगे कि आप अपना ये 5 साल वाला जो जर्नी है इसको ट्रिम करके लेके आए 2 महीने के। वो तो कहेंगे भाई, वो तो अगर आप इस पॉडकास्ट के टाइटल में डाल देना कि रोड मैप हम आपको बताने वाले हैं, तो तेज करके वो 10 से 30 सेकंड रोड मैप पे पहुंच जाएंगे। मैं लेक्चर्स में समझा रहा होता हूँ कोई चीज़ें, मतलब अकाउंट क्रिएशन तक पहुंचते हैं, बस आगे से खत्म, अकाउंट क्रिएट होगा, आप शुरू कर दो, सब खुद ही से पैनिक्ड। चलें जी, अल्लाह से दुआ ये है कि अल्लाह ताला बच्चों को भी सब्र दे और सही वाला सब्र दे, और ताकि ये आगे अपने करियर को देखिए। हमारे टाइम में ना कोई भी चीज़ आती थी बड़े आसानी से, MBA आया 10 साल घसीट दिया, डॉक्टर की डिग्री आई 10-15, वो आज भी चल रही है, इंजीनियर आया 10 साल निकल गए, कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर आया 10 साल निकल गए। आज तो सर 10 दिन की गारंटी नहीं है। तो आज के बच्चे को ज़्यादा सब्र के साथ काम करना है, क्योंकि ये वरना कहीं ना कहीं उसके पास ऑप्शन ज़्यादा है ना, ऑप्शन ज़्यादा आ गए हैं सर। लेकिन जब आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होती है ना, आप एक भी चीज़ बाय नहीं कर पाते हो। आप शॉप पे जाते हो, जहाँ आपको जितनी ज़्यादा वैरायटी मिलती है, आप एंड अप करते हो विंडो शॉपिंग के साथ। जहाँ लिमिटेड चीज़ें होती हैं, आप कुछ ना कुछ लेके बाहर निकलते हो।
तो ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना कि बच्चा हाँ, बिल्कुल। इतना ज़्यादा वो ऑप्शंस के अंदर घिरा ये हुआ है, भी उसको एक पता ही नहीं जेन का चैलेंज है। कि लेना क्या है। और वो जेंजी छोड़े सर, 35-35 साल के बाबे पागल हुए हुए इस वक्त तो लोगों की गाड़ियों और वो फ्लैशी लाइफस्टाइल देख के उनको चाहिए सर। वो कहते हैं कि भजन हमें भी करियर चेंज करना है। हाँ, मेरे पास बंदा है 14 साल का करियर, कहता है जी मुझे ई कॉमर्स सीखना है। मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा यार एक तो आप आए इस वक्त हो कि जब ई कॉमर्स वाले खुद बेचारे स्ट्रगल में आना शुरू हो गए हैं और अब आप चेंज करना चाह रहे हो। मैं कहा, मैंने वैसे पूछा, मैं कहा क्यों जी सर, देखें मैं 14 साल लगा के बड़ी मुश्किल यहाँ पे अभी 1-1.25 लाख पे पहुंचा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं साल लगा लेता हूँ मैं 2 लाख पे पहुंचूंगा। मैं कही आपको किसने कहा है? तो सर ये मेंटोर उसकी इस अपनी वक्त, मैथ है ना। हाँ सुनने नहीं मैं अपनी कहाँ से आई सर, ये फ्लैशी मेंटोर्स जो हैं आजकल, ये इन्होंने सर ये सारे मंजन बेचे हुए हैं। अल्लाह पूछेगा उनसे। अल्लाह पूछे उनको। इरफान भाई बहुत शुक्रिया आपका। हमेशा जब भी आपसे गुफ्तगू होती है, जब भी आपकी कोई रील सामने से गुजरती है, आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है और जेन्युइनली आप मेरे गायबाना उस्तादों में से हैं, ठीक है। हाँ, थैंक क्योंकि यू। जो आप काम कर रहे हैं ना, ये एक ऐसा काम है कि जिसकी इस वक्त वाकई ज़रूरत है। आते ही सबसे पहले मैंने आपको ऑफ कैमरा एक सवाल पूछा था, बल्कि ऑन कैमरा ही पूछ लेता हूँ। ये सर ये बता दीजिए लास्ट पे कि एआई ने पूरी दुनिया को एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी थी। कोई ये नहीं था जी ये वाला कंट्री आगे है, ये पीछे है, इसको सबकत मिल गई, इसको नहीं। सबको एक बराबर उसने एक ही ग्राउंड में खड़ा किया, उसने कहा आप खेलो। हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त? हम उसी लेवल फील्ड में हैं, थोड़ा हैं? पीछे हैं। नहीं, अभी हमारे पास पूरी कितना अपॉर्चुनिटी, पीछे हैं? अभी भी पूरी अपॉर्चुनिटी। देखें चीज़ें जिस तरह से बदल रही हैं ना, हमारा मसला ये है कि हम थोड़ा स्लो हैं, ठीक है। अब चीज़ ये बदली है कि जब हम पहले स्लो जाते थे ना, तो हम एक दिन में एक दिन पीछे हो जाते थे। आज हम एक दिन स्लो चल के एक साल पीछे हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ चलना शुरू हो गई है। लेकिन somehow आई स्टिल बिलीव दैट वी हैव अ लेवल फील्ड, क्योंकि कोई भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, रिसर्च हो रही है हर चीज़ पे, ग्लोरिफिकेशन है। कुछ कंट्रीज एक्सेप्शनली आ गए हैं, अब चाइना है, यूएस है, ये एक्सेप्शनली आ गए हैं। अदरवाइज वी स्टिल हैव अ चांस, वी स्टिल डूइंग गुड, डिसेंट। स्पेसिफिकली अगर सर्विस की बात करें तो इसमें तो वाकई अभी हमारे पास, क्योंकि देखें वो कंट्रीज ने टूल्स तो बना दिए बट सर्विस तो हम ही ने देनी है ना, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जो है वो ज़्यादा टूल बनाने की तरफ एआई क्या दे रहा है, ये भी यही दे रहा है तो आप किससे कम्पीट कर रहे हैं? सर। हम अपने आप के साथ कम्पीट इस वक्त तो कर लें, बड़ी बात है, यह तो छोड़ दें, मैं वही ठीक कह है। रहा हमें हूँ, स्पीड बेहतर करके इन्हीं टूल्स को सीखना है सर। इन टूल्स को अगर इन सीख जाएंगे तो टूल्स की still- यूटिलिटी से हमने एग्जैक्टली सर्विस इसी स्पीड से हम बेहतर इतना करनी पैसा कमा लेंगे कि हमें शायद एपेटाइट साइज हमारा पूरा हो है जाए। इंशाल्लाह भाई। बहुत शुक्रिया इरफान भाई। आई होप के ऑडियंस को हमारी कुछ ना कुछ ज़रूर आज ऐसे गोल्डन नगेट्स मिले होंगे जो इनके Hopefully. काम आएंगे, ठीक है। Thank you. बहुत शुक्रिया जी। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये वो दौर नहीं है जहाँ पे आप आराम से अपने काउच में बैठ के सिर्फ चाय पियेंगे और साथ समोसे खाएंगे और ये कहेंगे कि वी आर गुड टू गो। आज आपको अपनी फुल थ्रॉटल के ऊपर गाड़ी को भगाना होगा, और ना सिर्फ भगाना होगा बल्कि अपनी डायरेक्शन भी सीधी रखनी होगी, ताकि आप अपनी मंजिल मकसूद तक टाइम से पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।